Hello students, welcome back to this polynomial lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. बच्चों, today we are going to start the case study part 1 of polynomial grade 10th. Right? चलिए, so बच्चों let's begin. All right. Now here we have case 1. बच्चों आज जो है ना, देखिए ये एक काफ़ी ही डिमांडिंग आपका देखा जाए तो केस स्टडी है, राइट। तो पोलिनोमियल से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर केस स्टडी में छप सकता है, राइट। तो बच्चों इसमें जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप देखिए हमारा जो रूल है सिंपल है। क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास केस स्टडीज के पैराग्राफ होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट केयरफुली, राइट, और उसमें से जो भी डेटा होता है हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करते हैं, राइट। आइए चलिए देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है पहले। तो एज यूजुअल हम इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों कि इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ऑल राइट, तो हियर दे हैव गिवन एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अच्छा, कोई एबीसी कोई कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है बच्चों। गॉट द कंट्रैक्ट ऑफ मेकिंग स्पीड हम्प्स ऑन रोड्स। बच्चों स्पीड हम्प्स ये वही है जो ब्रेकर्स होता है, राइट। आइए, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि स्पीड हम्प्स आर पैराबोलिक इन शेप एंड प्रिवेंट्स ओवर स्पीडिंग। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, अब आपने भी देखा होगा ना कि जो रोड पे बना होता है ऐसे बहुत सारे ब्रेकर्स, आप जाते हैं ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, आपकी गाड़ी करती है, राइट। तो वही कहानी यहाँ पे हो रहा है। देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने कि ओवर स्टेपिंग। नाउ ये जो है ओवर स्पीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए, जिससे कि क्या हो बच्चों, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। दैट इज द मेन पर्पस। अब समझते हैं जरा सही से। सो नाउ मिनिमाइज एक्सीडेंट्स एंड गिव्स अ चांस फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड। बच्चों पेडेस्ट्रियन क्या होता है, जो पैदल पैदल चलते हैं ना, पैदल यात्री, करेक्ट। आपने भी देखा होगा, चलो फुटपाथ पे ऐसे पैदल पैदल चले जा रहे हैं तो उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है। So the mathematical representation of a speed hump is shown in the given graph. अब ये जो है आपका ग्राफ, ये जो ग्राफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो स्पीड हम्प है इसी का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट। अब समझ में आ गया, ठीक है, कि कुछ ये जो आपका स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर कैसे जिग जैग होता है, तो इसी का इन्होंने क्या कर रखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब आइए जरा सा इससे ना, इस ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे और उसी बेस पे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो समझते हैं जरा सा पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने। आइए देखिए, इन्होंने बोल रखा है बच्चों, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ कैन बी व्हाट काइंड ऑफ पोलिनोमियल। यानी बच्चों ये पूछ रहे हैं कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा ना ब्रीफली मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग, लेट से कि ये आपका वाई एक्सिस है बच्चों, वर्टिकल एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब लेट से आपको कुछ ग्राफ ऐसे मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। तो बच्चों ये होगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो दिस इज गोइंग टू बी अ लीनियर पोलिनोमियल। और बच्चों इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए इसके लिए इक्वेशन का फॉर्मेट होगा बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए एक जो ग्राफ आपको मिलेगा कुछ ऐसे, ये जो ग्राफ है बच्चों ये है आपका पैराबोलिक इन नेचर। और पैराबोलिक इन नेचर का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल, इसमें जो इक्वेशंस बनेगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। देख लीजिए हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2 है। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, राइट। और बच्चों इसकी डिग्री 2 है, तो क्या बोलते थे हम कि जब भी आपको इस पोलिनोमियल का डिग्री यदि 2 मिल जाए, यानी ऐसे मान लीजिए आपको कि p ऑफ x दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो बच्चों आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, राइट, तो ये कौन सा पोलिनोमियल है,
बच्चों ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देख लीजिए ये कौन सी पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बच्चों देखिए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 1। यानी किसी भी पोलिनोमियल का यदि डिग्री 1 है, राइट, डिग्री 1 है, तो क्या होगा, दैट विल बी अ लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होगा। दैट्स द वन थिंग। बच्चों सेकंड चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि एक पोलिनोमियल आपको दे रखा पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसकी डिग्री क्या है 2 है। और बच्चों जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, जो हमने डिटेल्ड लेक्चर कर रखा है वहां पे सब कुछ डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस को करना है तो बिना समझे तो बच्चों हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आइए देखिए अब क्या है कि यहाँ पे आपने पावर 2 देखा तो बोल दिया कि डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है बच्चों तो आपने बोल दिया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या करता है, एटलीस्ट एक्स एक्सिस को देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है आपका एक्स एक्स डैश, इस एक्स एक्सिस को बच्चों कितने प्लेसेस पे कट करेगा, 2 प्लेसेस पे कट करेगा। देख लीजिए 2 प्लेसेस पे कट करने का मतलब क्या होगा, 2 प्लेसेस पे कट करने का मतलब ये हुआ बच्चों किसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। लेट से एक ऐसे बना देता हूं, देखिए आपके लिए, समझते जाइए बस, ठीक है। देखिए एक मैं ऐसे बनाता हूं। अब देखिए ये एक्स एक्सिस को ना कितने प्लेसेस पे कट कर रखा है, यहाँ और यहाँ, तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके 2 होंगे। और ये जो कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, राइट, दिस इज पैराबोलिक इन नेचर। और बच्चों पैराबोलिक कर्व जब भी आपको मिल जाए आप समझ लीजिएगा वो कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखिए एक और मैं बनाता हूँ यहीं पे, ये रहा एक हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा बच्चों हमारा वाई एक्सिस, और एक कर्व कुछ ऐसे बनाता हूं। अब देखिए ये जो कर्व है हमारा, ध्यान दीजिएगा तो कितने प्लेसेस पे कट कर रखा है एक्स एक्सिस को, 1 2 और 3। तो बच्चों ये जो कर्व है, ये जो पोलिनोमियल है किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 प्लेसेस पे कट किया है। इसका मतलब बच्चों इसकी कितने पॉसिबल जीरोज होंगे, 3, यानी अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोज होंगे इसके। और बच्चों जब 3 जीरोज होते हैं तो ये पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल होता है, ये बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, क्यूबिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये पार्ट, चलिए आइए। तो बच्चों इसी तरीके से लेट से ये 4 प्लेसेस पे कट करता है, तो वो जो कर्व होता है वो कौन से पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यस यू आर राइट, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। यानी इन शॉर्ट में इन सबको मैं आपको यदि एक्सप्लेन करूं तो मैं कुछ ऐसे कर देता हूं, रुक जाइए इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और देखिए हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में बात की थी आपसे कि फर्स्ट क्या है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। और ये कैसा दिखता है, तो इट विल लुक लाइक दिस, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और बच्चों ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है 1 है, तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। और ग्राफ पे कैसे दिखेगा, तो ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये रहा आपका, देख लीजिए, ये रहा एक्स एक्स डैश और ये रहा बच्चों वाई वाई डैश, और ये जो ग्राफ पे है ना आपका, ये यही आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और बच्चों यही स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज ए एक्स प्लस बी, यानी जो भी पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऑलराइट, जो सेकेंड पार्ट है बच्चों इसे ध्यान दीजिए आप, जो सेकेंड पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ लीजिए बच्चों, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन इसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बट आपके पास सफिशिएंट कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे दिखता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों बच्चों ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ रहा है हमें, क्योंकि देखिए यदि ए 0 हो जाए ना तो ए 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और बच्चों हाईएस्ट पावर फिर क्या बनेगा, एक्स का 1 बनेगा, और जब भी हाईएस्ट पावर 1 हो जाए तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। बट हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसीलिए बच्चों हम इसको सेफगार्ड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ए कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए 0 नहीं होगा तो बच्चों ये वाला टर्म हमारा सेफ गार्ड रहेगा, बचा रहेगा, और इसकी पावर कितनी है 2। तो हाईएस्ट पावर यदि आपको 2 मिल गया,
यानी बच्चों इसकी डिग्री हो गई कितनी 2, और डिग्री 2 हो गई तो कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ग्राफ कैसा दिखेगा इसका, ग्राफ कुछ ऐसे दिख सकता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे भी दिख सकता है बच्चों, ऐसे भी दिख सकता है। देख लीजिए कितने प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है। देख लीजिए ये भी कितने प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है। क्लियर है ये पार्ट, इतना क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। आइए चलिए, इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है आपका, दैट इज गोइंग टू बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों देख लीजिएगा इसका हाईएस्ट पावर कितना है जी, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। और बच्चों जब इसकी डिग्री 3 है, डिग्री इसकी कितनी है, 3 है, तो ये एक्स एक्सिस को, इसका जो ग्राफ है कितने प्लेसेस पे कट करेगा, मैक्सिमम 3 प्लेसेस पे कट कर सकता है बच्चों। और कैसा ग्राफ दिखेगा इसका, इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिख सकता है, देखिए 1 2 एंड 3 प्लेसेस पे कट कर रखा है। क्लियर है ये पार्ट बच्चों। लास्ट वाला पार्ट है इसका फोर्थ, दैट इज गोइंग टू बी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बोलिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों अगेन फिर से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्यों हम लिख रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें एक्स रेज़ टू द पावर 4 को सेफ गार्ड करना है। जो हाईएस्ट पावर है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, यानी डिग्री 4 है। तो बच्चों ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका ग्राफ आप पूछेंगे कि कैसा दिखेगा, राइट। तो ध्यान दीजिए इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 प्लेसेस पे कट करेगा, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 प्लेसेस पे कट करेगा। क्लियर हो गया ये पार्ट, बहुत बढ़िया। अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों आइए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा कि द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ कैन बी व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए ये एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है हमारा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे बच्चों, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रखा है। देखिए एक्स एक्सिस हमारा है कौन सा, ये रहा बच्चों एक्स एक्सिस, एक प्लेसेस यहाँ पे कट कर रखा है और 1 पॉइंट यहाँ पे कट कर रखा है। तो बच्चों हमारा इसका कितना जीरोज है, 2, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 2। ये कर्व कैसा है, पैराबोलिक इन नेचर है। तो बच्चों बताइए पैराबोलिक इन नेचर कौन सा, ये वाला कर्व देख रहे हैं आप। कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या आंसर टिक किया जाए, चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ये, वेरी गुड। आइए देखिए जरा सा सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब इन्होंने देखा जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर। अब ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे हमने बात किया था बच्चों आपसे कि ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे आपका है -2 और लेट से बच्चों यहाँ पे है 1, तो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, 1, -2 होंगे, सिंपल, या -2, 1 होगा, राइट। देखिए ये जो ग्राफ है, लेट से एक यहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को और दूसरा यहाँ पे कट किया बच्चों, लेट से ये 2 है और लेट से ये 4 है, तो -4 है इनफैक्ट। तो बताइए बच्चों इसका जो जीरोज है वो क्या होगा, 2, -4 होगा, यानी अल्फा का वैल्यू 2 मानते हैं तो बच्चों बीटा का वैल्यू -4 मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो कर्व एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। और वो वैल्यू यदि आप नोट कर लेते हैं तो वही क्या है आपका अल्फा एंड बीटा का वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा जो भी आपको बोलना है। क्लियर है ये पार्ट। तो बच्चों अब इस ग्राफ को देखिए और चेक करके बताइए कि इसका जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे कितना है, तो आप बोलेंगे जी बच्चों एक्स एक्सिस पे ये तो 5 पे कट कर रखा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रखा है, -1 पे। तो बच्चों यहाँ पे ये जो कर्व है हमारा, इसके जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो एक आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 है और दूसरा बच्चों -1 है। क्यों, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो पहले किसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस को, और इसके बाद किसको लिखते हैं, वाई एक्सिस को। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है 5, 0, तो ये क्या है एक्स एक्सिस है, यानी बच्चों ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को
5 यूनिट पे कट कर रखा है, तो एक आपका जीरो मिल गया 5। अब दूसरा जीरो देखिए, ये कर्व यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रखा है बच्चों, -1 पे कट कर रखा है। तो 5, -1 या -1, 5 एनीथिंग इज ओके। विच ऑप्शन सेलेक्ट करिए, चेक करिए, चेक करिए। देखिए 5, -1 और -1, 5, ऑप्शन सी चेक कर लीजिए बच्चों। क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया। आइए अब जरा सा इस पार्ट को हटा दो। नोट कर लिया आपने? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। इसे मैं यहां से इरेज कर देता हूं। आइए, सो फाइन, ठीक है। अब मैं जो थर्ड पार्ट को देखिए जरा सा, आसान है, बहुत आसान है। इन्होंने दे रखा है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। ध्यान दीजिए बच्चों, आपका फर्स्ट जीरो क्या है, 5। सेकेंड जीरो क्या है बच्चों, -1, यानी अल्फा इज इक्वल टू हमने 5 लिख दिया और बीटा इज इक्वल टू -1 लिख दिया। बच्चों क्या पूछा इन्होंने, सम ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज गोइंग टू बी बच्चों 5 प्लस -1, यानी बच्चों 5 -1, 5 -1 इज हाउ मच, 4। विच ऑप्शन, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, बताइए ऑप्शन ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो देखिए बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसे आप पढ़िए, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझिए, वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिक कंसेप्ट पे जरूर फोकस करिए। आप डायरेक्ट देखिए ABCD मारना बहुत आसान काम है, बट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड देन सॉल्विंग, दिस इज आवर पर्पस, राइट। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। हियर दे हैव गिवन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ सच दैट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन बच्चों 8 अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच। देखिए ये भी उसी पे बन जाएगा आपका क्वेश्चन। कैसे, ध्यान दीजिए। चलिए ये रहा आपका कौन सा बच्चों, फोर्थ पार्ट। क्या बोल रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा। एक चीज क्लियरली मेंशन कर रखा है बच्चों कि बीटा बड़ा होना चाहिए अल्फा से। अब देखिए यहाँ पे ना इसे मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। अब देखिए इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि जो हमारा बीटा होना चाहिए वो वाला रूट या वो वाला जो जीरो है उस सेकेंड वाले से बड़ा होना चाहिए, यानी अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों एक जीरो है हमारे पास 5 और दूसरा जीरो है -1, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यस 5, बिल्कुल सही। तो बच्चों हम बीटा को क्या लिखें, देखिए बीटा बड़ा होना चाहिए अल्फा से, तो बीटा को लिख देते हैं बच्चों 5, ठीक है। और अल्फा फिर क्या हो जाएगा आपका -1, तो दिस इज गोइंग टू बी -1। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है मॉड 8 अल्फा प्लस बीटा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों 8 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा के प्लेस पे -1 एंड बीटा के प्लेस पे बच्चों 5। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा बच्चों 5। अब देखिए -8 प्लस 5 दैट इज गोइंग टू बी -3। और बच्चों ध्यान दीजिए ये जो मॉड है, मॉडुलस फंक्शन है, क्या करता है ये मॉड, कुछ ऐसा ही है। ऐसे बताता हूँ, देखिए जो मॉड है ये बोलते हैं ना कि जाओ गंगा स्नान कर लो सारा पाप धुल जाएगा, राइट। सो ये मॉड कुछ ऐसा ही काम करता है। क्या करता है कि इसके अंदर से जो एक बार डुबकी लगा के बाहर निकल जाए, राइट, ये एक बार मॉड के अंदर कोई चला जाए तो जब भी बाहर निकलेगा, राइट, तो बच्चों वहां से हमेशा वो पॉजिटिव बन के ही निकलेगा, हमेशा वो पॉजिटिव बन के ही निकलेगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन से कोई भी चीज जब बाहर आती है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहे बच्चों तो भी पॉजिटिव हो जाता है। ये मॉडुलस फंक्शन का मैजिक है। कभी इस पे हम सेपरेटली बात करेंगे आपसे, बट आप सिंपल तरीके से समझिए, राइट, कि जैसे कोई एक मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है, और बच्चों उसने क्राइम किया, पुलिस पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया, और जेल में डाल के उसे क्या किया गया, जेल में डाल के उसे रिफॉर्म किया गया, राइट, उसके जो भी बैड हैबिट्स थे, बैड मैनर्स थे, उसे करेक्ट किया गया, और वंस दैट पर्सन इज नाउ फुल्ली करेक्टेड, फिर उसे जेल से रिलीज कर दिया गया। तो बच्चों जेल जो था वो किस लिए था, उस पर्सन को चेंज करने के लिए था, जो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उसे स्टॉप करने के लिए था, राइट। हालांकि आज कुछ और हो रहा है वो अलग कहानी है, बट आइए हम यहाँ पे देखते हैं इस चीज को। मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों जस्ट को रिलेट करने के लिए, राइट। आइए देखिए, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है क्या है,
-3, और जब ये 3 बाहर निकलेगा ना मोड से तो ये माइनस गायब हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों विच ऑप्शन, देख के बताइए, ऑप्शन सी। ओके, बी सी ए सी, ठीक है। आइए लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखते हैं बच्चों। इन्होंने दे रखा है द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज, द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस पे देखिए आपको ना ये एक कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों कि कैसे हम, हमारे पास यदि मान लीजिए अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो बच्चों उस पॉलिनोमियल को कैसे ऑब्टेन करें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यदि आपका बच्चों जीरोज में फ्रैक्शंस है तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा, लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और बच्चों यदि आपका फ्रैक्शंस जो जीरोज है, देखिए हमारे पास जीरोज क्या है, हमारे पास बच्चों जो जीरो है, लेट से अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू बच्चों -1, यही तो हमारा जीरोज है, देख लीजिए, राइट, हमारा जीरोज यही है। तो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में दिख रहा है क्या, नहीं। तो एक काम करते हैं हम, इस के को हटा दीजिए, जरूरत नहीं है, इस के को हटाइए सबसे पहले। और बच्चों पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट, माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा क्या है जी 5 और बीटा क्या है -1, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -1। चलिए तो देखते जाइए, ये रहा हमारा पोलिनोमियल जो हम बनाने जा रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी बच्चों एक्स स्क्वायर, ये देखिए 5 - 1 4, तो दिस इज गोइंग टू बी बच्चों 4x, और ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -5। क्या मिला पोलिनोमियल हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। विच ऑप्शन बच्चों, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को समझना है बच्चों। देखिए इस पी ऑफ एक्स को ये चीजें दे रखी है, राइट। अब ध्यान दीजिए, यदि हम नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, यदि हम बच्चों इसे कर दें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कलर चेंज कर लेते हैं ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, टेक माइनस कॉमन। तो जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे बच्चों, दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस 4x एंड दिस विल बिकम बच्चों अगेन प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो हियर बच्चों यू विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल आ गया ये क्या मिल गया, हम लिख सकते हैं बच्चों पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दिस इज द पोलिनोमियल एंड विच ऑप्शन बच्चों, आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी। क्लियर है ये पूरा का पूरा पार्ट, वेरी गुड बच्चों। फिर भी यदि कहीं भी आपको किसी भी स्टेप्स में डाउट होता है तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप दैट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आइए तो एक बार ना हम आंसर्स को मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या हमारे पास भी बी है बच्चों, यस, फर्स्ट बी करेक्ट, सेकंड बच्चों सेकंड सी करेक्ट, थर्ड ए करेक्ट, ठीक है, फोर्थ सी करेक्ट, फिफ्थ डी करेक्ट, ऑल मैच्ड, वेरी गुड। सो बच्चों देखिए और भी कंसेप्ट्स के बारे में यदि आपको जानना है, जैसे कि ये वाला पार्ट यदि कुछ डाउट रह जाता है आपका, तो मैं आपसे जरूर रिकमेंड करूंगा कि बच्चों आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट को ओपन करें, और प्लेलिस्ट को बच्चों ओपन करके आप इनके कंसेप्चुअल वीडियोस को भी जरूर देखें, राइट। और इसी तरीके से बच्चों आप पढ़ाई करते रहें। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।